नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम कुमार वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य पे। दोस्तों, आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने निबंध का विकास पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग उसी क्रम में निबंध को हम लोग शुक्ल जी को केंद्र में मान के उसको कई पार्ट में विभक्त किया था। ठीक, तो आइए हम लोग उसमें जो विभक्त किए थे उसमें एक पार्ट था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो निबंध था और जो निबंधकार थे उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, एक एक लेखक को। तो आइए, सबसे पहला नाम जो आता है तो वो भारतेंदु जी का ही आता है, जिनको निबंध का जनक माना गया है, हिंदी निबंध का। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। हम पहले से ऑलरेडी कुछ यहाँ पे उनके निबंध लिख चुके हैं जो प्रमुख निबंध है। तो चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें भारतेंदु जी के बारे में जानेंगे निबंध के क्षेत्र में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उनका कि हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। तो ये उनके बारे में एक छोटा सा बिंदु है कि निबंध आप लोग नोट कर लीजिए। निबंध के जनक भारतेंदु जी, हिंदी निबंध के जनक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिएगा। हिंदी में हिंदी निबंध के जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, अगर जो दोस्त हमारे नहीं जानते होंगे, पहली बार वो अगर क्लास कर रहे होंगे या पहली बार नाम सुन रहे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका नाम था पूरा, और इनके ही नाम पे भारतेंदु युग पड़ा था। तो हम लोग भारतेंदु युग में निबंध को केवल देख रहे हैं, तो हम लोग केवल निबंध को पढ़ रहे हैं। तो चलिए निबंध में देखते हैं भारतेंदु जी के कुछ प्रमुख निबंध जो ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से निबंध हैं। तो देखिए, इनके प्रमुख निबंधों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है कश्मीर कुसुम, और अगला नाम जो है पूर्वोदय। आइए हम देखिए, हम आपको बताते चलेंगे, आप लोग नोट करते चलिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगला जो आता है वो कालक्रम है, सॉरी दोस्तों, कालचक्र है। अगला जो निबंध है इनका कालचक्र है। उसके बाद बादशाह दर्पण, और हम लोग का यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में इसको पढ़ना है। तो इसका एक दूसरा नाम भी है दिल्ली दरबार दर्पण। तो आप लोग चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिए, दिल्ली दरबार दर्पण। तो कहीं कहीं बादशाह दर्पण आता है और कहीं पे दिल्ली दरबार दर्पण इस नाम से आता है। तो दोस्तों, ये अगला निबंध है। अगला निबंध है लेवी प्राण लेवी जी, यही नाम है। अगला इनका जो निबंध आता है वो है तदि सर्वस्व। तो ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट भी इनका निबंध है, क्योंकि ये इसका नाम कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि तदि सर्वस्व किसका निबंध है, ठीक, चाहे किसकी रचना है। अगला जो है वो है जातीय संगीत। इनका अगला जो निबंध है जातीय संगीत ही है। अगला जो उसके बाद निबंध आता है नाटकों का इतिहास। अगले निबंध का इनका नाम है नाटकों का इतिहास। उसके बाद आता है वैद्यनाथ की यात्रा, और फिर वैद्यनाथ की यात्रा के बाद अगला जो है वो है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। तो अगला निबंध इनका ये है। उसके बाद जो अगला निबंध आता है इनका तो जाति विवेचनी सभा। तो इसके बाद ये है दोस्तों जाति विवेचनी सभा। उसके बाद जो अगला निबंध है वो है पांचवें पैगंबर। तो पांचवें पैगंबर ये भी बार बार कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। उसके बाद जो अगला है अंग्रेज के स्रोत, कंकड़ स्रोत। उसके बाद वैष्णवता और भारतवर्ष। ये भी दोस्तों एक तरफ से महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला है निबंध हिंदी भाषा। उसके बाद सूर्योदय। इसके बाद बात करते हैं निबंध में इनके तो एक अद्भुत स्वप्न। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग मतलब सारा नोट कीजिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिस पे हम टिक लगवा रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा सा स्पेशली हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद भ्रूण हत्या, रामायण का समय, कहीं कहीं रसायन का समय भी मिलता है, रसायन का समय नाम से। तो रसायन का समय, रामायण का समय, तो दोस्तों ये एक ही बात है, और ये इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद काशी मणिकर्णिका भी
महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद संगीत सार, नाटक, ये उनके सारे निबंधों के नाम है दोस्तों। नाटक नाम का एक उनका निबंध है। उसके बाद ईश्वर बड़ा विलक्षण है। उसके बाद भारतवर्षोन्नति, भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। तो दोस्तों ये हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है यूजीसी नेट के। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में है, ये नेट जेआरएफ, ये भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, तो इसको अलग से पढ़ना ही है। उसके बाद अगला जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों की जी क्यों नहीं मिलता। अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भारतेंदु जी के निबंध। आइए हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है कश्मीर कुसुम, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद आप लोग ये दिल्ली दरबार दर्पण, तो आईएमपी आगे लिख दे रहे हैं आप लोग इम्पॉर्टेंट। ये दोस्तों आईएमपी लिखते हैं इम्पॉर्टेंट, आईएमपी इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। इसका दूसरा नाम है दिल्ली दरबार दर्पण। अब उसके बाद एक है तदि सर्वस्व, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद एक ये है पांचवें पैगंबर, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद है वैष्णवता और भारतवर्ष, ये भी दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आगे में एक अद्भुत स्वप्न है, ये रिसेंट में एक दो पेपर में बार बार पूछा जा चुका है। और उसके बाद रामायण का समय भी है महत्वपूर्ण, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मणिकर्णिका भी है। और फिर उसके बाद भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, तो एक ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिलेबस में ही है, तो इससे क्वेश्चन आना लाजमी है दोस्तों। तो ये रहे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। बहुत ही मतलब निबंध तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये ज़्यादातर बार पूछा जा चुका है, तो उस दृष्टि से ये जो निबंध है ये और भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग इसको नोट कर लिए हो तो हम लोग आगे बढ़ें और उसके बाद कुछ भारतेंदु जी के बारे में जानते हैं। तो अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये रहे भारतेंदु जी के कुछ प्रमुख निबंध। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ बारे में उनके निबंधकार भारतेंदु जी के बारे में। तो क्योंकि पहले दोस्तों ये सारा लिख देने पे थोड़ा सा क्लास शॉर्ट हो जाता है, नहीं तो एक लंबा क्लास होने लगता है, लिखते लिखते तो लड़के बोर होने लगते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखें, और इसमें से आप लोग को पता ही है कि 2 हम लोगों का निबंध पढ़ना है यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये 2 निबंध हम लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में कुछ बातें। तो पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट यहाँ है ही कि हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं, इनको कहा जाता है, माने जाते हैं, चाहे जो भी कह लीजिए। अगला जो पॉइंट आता है कि इनके गुरु, भारतेंदु जी के गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हैं दोस्तों, सितारे हिंद। तो ये रहा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भारतेंदु जी के बारे में हम लोग नोट करेंगे। तो ऐसे है, इनके बारे में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनके बारे में एक पंक्ति लिखी है, और वो पंक्ति ऐसे है कि कविता में उनका, आप लोग लिख लीजिए कि कविता में उनका संस्कार है। कविता में उनका मतलब भारतेंदु जी का संस्कार है, गद्य में विचार, गद्य में
विचार। तो ये रहा दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कविता में उनका संस्कार है, भारतेंदु के बारे में लिखा है, और गद्य में विचार। अगला हम लोग चलते हैं पॉइंट। तो आगे उनकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्ति है, तो उसको नोट कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ये जो 2 पॉइंट है इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं उनके एक दो महत्वपूर्ण सूक्तियों के। तो आइए 1-2 पंक्ति हैं उसको देखते हैं। तो महत्वपूर्ण लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। और ये भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पे नोट करते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं इनकी। तो लिख लीजिए आप लोग कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है। ऐसे ही है दोस्तों, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है। और फिर आगे है कि और अंग्रेजी छई का, और अंग्रेजी छई, छा है दोस्तों, छई का। तो ये रहा पहला सूक्ति, मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। आगे देखिए अगला जो है कि बागवा आया गुलिस्ता, बागवा आया गुलिस्ता। और फिर आगे है इसी में गुलिस्ता में कि सैयाद आया, कि सैयाद है दोस्तों, सैयाद। तो दोस्तों सैयाद है, ये सैयाद आया। आगे है पंक्ति, जो कोई आया मेरी जान, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया, को जल्लाद आया। और ये दोस्तों हम लोग जो पढ़ेंगे ये पंक्ति है आपका दिल्ली दरबार दर्पण का। तो दिल्ली दरबार दर्पण या बादशाह दर्पण, ये इस निबंध की पंक्ति है। तो देख लीजिए कि बागवा आया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बागवा आया गुलिस्ता में कि सैयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ठीक, तो ये रहा दोस्तों इनके कुछ प्रमुख सूक्तियाँ। और पहला है कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। तो ये रहा दोस्तों भारतेंदु से कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो भारतेंदु युग में दोस्तों आज हम लोगों ने पहला जो नाम आता है भारतेंदु जी का, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, उनके प्रमुख निबंध देखे। प्रमुख में लगभग उनके सारे निबंध हम लोग देख चुके हैं जो हिंदी में वो लिखे हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने के लिए अगली क्लास में, उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, अगली क्लास में हम लोग बालकृष्ण भट्ट पे और पंडित प्रताप नारायण मिश्र इन लोगों को पढ़ेंगे और इनकी प्रमुख निबंधों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए और नोट्स तैयार करने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। भारतेंदु युग में ही आगे बढ़ाते हुए बालकृष्ण भट्ट पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।